सल्लल्लाहु अला ताहा खैरिल खल्क़ि व अहलाहा सल्लल्लाहु अला ताहा खैरिल खल्क़ि व अहलाहा। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उलमाए बावक़ात, मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आइए निहायत ही अदब व एहतराम के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत रहमते आलम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अरवाहुना फिदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में दुरूद व सलाम की नजरें पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। मैं अभी हजरत अल्लामा मौलाना महबूब रज़ा खां साहब ने अभी फरमाया कि मैं इस मरकज़ में पहली मर्तबा आया हूँ, लेकिन ये दूसरी मर्तबा है। और इत्तफाक देखिए कि उस वक्त भी जब मैं तकरीर के लिए बैठा था तो मैं बिगड़ गया था, और आज भी शायद के मैक वालों को मुझसे कुछ शिकायत है या फिर ये नहीं चाहता कि मैं आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुनाऊं। बहरहाल मैक की आवाज रहे या न रहे, हम तो गुलामे ताजुश शरिया हैं। जब मेरे ताजुश शरिया बंबई की सरजमीन पर बरसते हुए बादल के नीचे खड़े होकर जब आप तकरीर फरमा सकते हैं, तो हम लोग बगैर मैक के भी तकरीर कर सकते हैं। यकीनन मैं समझ रहा था कि मैं ही कुछ मोटा हो गया हूं, लेकिन हजरत इतने मोटे हो गए हैं कि मैं पहचान नहीं पाया। बहुत अरसे के बाद मुलाकात हुई है। हजरत की याद तो हमेशा दिल में बसी हुई है। आज हजरत की रूहानियत है, ये रूहानियत की जलवागरी है कि ये देखिए कैसे उस्साक, ये मंजर मुझे, ये क्या नाम है बाबू, आरिफ रजा, जो अभी आप लोगों को झुमा रहे थे, इन्होंने कहा कि हजरत आप तो उर्स पाक की मजलिस में पहली बार आए हैं, आप मंजर देखिएगा कि लोग छतों पर, छज्जियों पर, पहाड़ पर क्या हजरत खुश हो रहे होंगे। जिस मिशन को लेकर आगे बढ़े थे, आज वो कामयाबियों से हमकनार है। और आप लोग
ऐसे ही जज्बा रहा तो ये बचे हुए काम भी पूरे हो जाएंगे। एक इमारत नहीं, बहुत सारी इमारतें बनके तैयार हो जाएंगी। किसने सोचा था? मैं बहुत करीब था हजरत के, जैसा कि हजरत फरमा रहे थे ना, दिल की बातें हजरत बयान फरमाते थे और कहते थे मौलाना मैं अंदर से बहुत ही कोफ्त महसूस करता हूं जब बदअकीदों के मरकज को देखता हूं। अंदर से तकलीफ होती है कि अलग अलग फिरके वाले अपना अपना मरकज कायम करके बैठे हुए हैं जो बातिल अकीदे वाले हैं। हम सुन्नी सऊल अकीदा, खुश अकीदा, मसलके आला हजरत वालों का कोई मरकज नजर नहीं आता, कोई मरकज नजर नहीं आता। उस वक्त मैंने अर्ज किया था, हुजूर जिस तरह से आप मुजाहिदाना शान रखते हैं, आपका जो किरदार है, आपका जो अखलाक है, आपका जो जज्बा है, आपका जो इसार है, आपकी जो कुर्बानी है, आप यकीनन आप तन्हा महसूस न करें, आप शेरे रजा हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप रजा के शेर हैं और कल बबागे दुहल हैदराबाद की सरजमीन पर लोग ये ऐलान करेंगे कि शहबाज दक्कन ने रज़वियत का एक किला कायम फरमा दिया। आवाज नहीं सही हुई है, आवाज नहीं सही हुई है। ये आवाज खींच रहा है। ये बच्चा पढ़ रहा था तो मैं देख के हैरान था कि कोई इतनी भी ताकत से पढ़ता है। बाबू अभी इतनी ताकत मत लगाओ, अभी आगे बहुत पढ़ना है, थोड़ा कम करो, इसलिए कि ये मशीनरी है और आप अपनी ताकत लगाओगे तो ये खींचता है। बहरहाल तुम्हारे वक्त में नहीं खींच रहा हो, लेकिन मेरे वक्त में ये खींच रहा है। अब ये उलमा की मौजूदगी में मैं यही कहूंगा, ये अशार आप सुन रहे थे तो कुछ चंद अशार मैं भी अर्ज कर दूं, सुनेंगे तो हाथ उठा के बोलिए। अच्छा आप लोग हाथ उठाइए तो संभल के, नहीं तो नीचे ना आए। हाँ, जोश में होश न खो जाए, बिल्कुल ही इत्मीनान से बैठे टेक लगा के। तो मैं याद कर रहा कि तेरा नाम लेके संभल गया, तेरा नाम लेके संभल गया, तेरी याद में जो मचल गया वो बिसाते गर्दिशे वक्त के, वो बिसाते गर्दिशे वक्त के हद पेचो खम से निकल गए। वो बिसाते गर्दिशे वक्त के हद पेचो खम से निकल गया, तेरा नाम लेके संभल गया। मुझे हजरत का एक वाकया याद आ गया, पहले वो सुना दूं। किसका वाकया? हुजूर शहबाज दक्कन का वाकया। 16 रमजानुल मुबारक हर साल हजरत के लिए वो तारीख फिक्स थी, अली जनाब अलहाज इब्राहिम भाईजान के यहाँ, और उनके अलावा किसी और को नहीं बुलाया जाता था। खास आपकी तकरीर, आपका खिताब नायाब होता था और इब्राहिम भाईजान बहुत पसंद भी फरमाते थे और बड़ी मोहब्बत भी करते थे हजरत से। अभी आपने कहा ना कि ऐलान किया, कुछ हालात ऐसे बनते गए उसके ऐलान के बाद हजरत कि वो उसमें से निकल न पाए, नहीं तो उनके लिए ये थोड़ा सा है, कुछ भी नहीं। और आज भी उन्होंने कहा है कि हजरत से कह देना, सलाम भी अर्ज कर देना, कहा जो वादा है वो पूरा होगा इंशाअल्लाह। तो हुजूर शहबाज दक्कन 1 साल हजरत की तबीयत आलील थी और शुगर थोड़ी बढ़ी थी और आवाज भी मुतासिर थी। आवाज इतनी मुतासिर थी कि मुझे बुला के हजरत ने कहा कि आज आप ही तकरीर कर दीजिए, मैं सिर्फ दुआया कलमात कुछ अर्ज कर दूंगा। मैं कहा क्यों हजरत?
अब आवाज देखिए, रोजे से हूं, शुगर बढ़ी है और तकलीफ ज्यादा हो रही है। तो मैं कहा हजरत पहले स्टेज पे तशरीफ ले चलिए, फिर उसके बाद यकीनन मैं समझता हूं कि आप जरूर बोलेंगे, या आपकी जितनी देर तबीयत हो आप उतनी देर खिताब फरमाएं। कुछ आप अपनी तबीयत पे बोझ न डालें, रोजे की हालत में है और वो वक्त असर की नमाज के बाद का। उस वक्त तो ऐसे ही हर कोई चाहता है कि शरबत रुआवजा किधर है, कलिंगर किधर है, फल फ्रूट किधर है, सब कुछ जल्दी से सामने आ जाए। ऐसे आलम में हुजूर शहबाज दक्कन ने खिताब करना शुरू किया तो मुझे बोलना पड़ा, हजरत अब सिर्फ इफ्तार में 10 मिनट बाकी है, सिर्फ 10 मिनट बाकी है। जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो मैंने पूछा, हजरत ये करंट कहां से आया, ये ताकत कहां से आई, ये आवाज कैसे खुली? तो उन्होंने कहा मौलाना मैंने दरूद पाक पढ़ा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मैंने दरूद पाक पढ़ा। जैसे जैसे दरूद पाक पढ़ता था मेरी आवाज खुलती थी, सुभान अल्लाह, सुभान। और उन्होंने कहा वो शेर पढ़ दीजिए आला हजरत का, आला हजरत का वो शेर का, कौन शेर का? वही शेर लब पे जब आ जाता है नामे जनाब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लब पे जब आ जाता है नामे जनाब, अरे मुंह में घुल जाता है शहदे नायाब, वज्द में होके हमें जाने बेताब अपने लब चूम लिया करते। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर शहबाज दक्कन, मरकज़े अहले सुन्नत उलमाए बरेलवी। तो हजरत ने कहा कि मैं नाम लेता गया, आवाज खुलती गई, नाम लेता गया, आगे बढ़ता गया, नाम लेता गया, ताकत मिलती रही, नाम लेता गया, तकलीफ जाती रही, नाम लेता गया, दर्द काफूर हुआ, नाम लेता गया। तो इसीलिए तो मैंने पढ़ा है कि तेरा नाम लेके संभल गया। उलमाए किराम की तवज्जो, तेरा नाम लेके संभल गया, तेरी याद में जो मचल गया, तेरी याद में जो मचल गया, वो बिसाते गर्दिशे वक्त के हदे पेचो खम से बोलो निकल गया। वो चले, आगे सुनना चाहते हैं? कितने लोग नहीं सुनना चाहते? हाथ उठा दे। ओ देखिए, बहरहाल कि वो चले तो झुक गए कह के साथ। कौन चले? जाने कायनात चले। कौन चले? नबियों के इमाम चले। कौन चले? नबी मुख्तार चले। कौन चले? सरवरे कायनात चले। वो चले, बोलो यार तड़प के। सिर्फ जनाब नाथ खां आरिफ साहब को ही दाद देंगे, हमें नहीं देंगे। मैं भी तो शेर पढ़ रहा हूं। वो चले तो झुक गए कहकशा, अरे वहां से तो खिल उठे गुलसिता। सुभान अल्लाह। वहां से तो खिल उठे गुलसिता और पड़ी एक निगाहे नाज जो, पड़ी एक निगाहे नाज जो, तो दिलों का नक्शा बदल गया। बड़ी एक निगाहे नाज जो,
तो दिलों का नक्शा बदल गया। आखिरी शेर सुन ले, जिसे दस्ते पाक ने छू लिया, जिसे दस्ते पाक ने छू लिया तो वो अबू बकर से सिद्दीक अकबर बन गया। जिसे दस्ते पाक ने छू लिया तो उमर से फारूक आजम बन गया। जिसे दस्ते पाक ने छू लिया तो उस्मान से गनी बना दिया। जिसे दस्ते पाक ने छू लिया तो अली को वली बना दिया। जिसे दस्ते पाक ने छू लिया तो हसन के हुस्न को बढ़ा दिया। जिसे दस्ते पाक ने छू लिया तो हुसैन को चमकाया। जिसे दस्ते पाक ने छू लिया तो काले बिलाल हबशी को रश के कमर बना दिया। सुभान अल्लाह। या रसूल तो जिसे दस्ते पाक ने छू लिया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुहैब रूम से आकर चमक रहे, बिलाल हबशा से आके चमक रहे, सलमान फारस से आके चमक रहे। जिसे दस्ते पाक ने छू लिया तो पत्थर को लाल बना दिया। जिसे दस्ते पाक ने छू लिया तो उसे चमकाया। जिसे दस्ते पाक ने छू लिया वो सवर गया, वो चमक उठा। हजरत, जिसे दस्ते पाक ने छू लिया वो सवर गया, वो चमक उठा। लगा जेरे पाए नाज जो संग, लगा जेरे पाए नाज जो संग, तो मोम बन के, बोलो यार, नींद आ रही है, मैक दे दिया जाए इनको, फिर सुनेंगे। तो लगा जेरे पाए नाज जो संग, तो मोम बन के पिघल गया। तो ये मेरे आका की शान अजमत कि जिधर इशारा फरमाया उसे चमकाया, उसे उसमें चार चांद लगाया। और क्यों नहीं, मैं आपको बताता चलूं, एक छोटी सी तमहीद मैं आपके सामने पहले पेश करूं। अभी देखिए हमारे अकाबिरीन आएंगे, आप इत्मीनान और सुकून से बिल्कुल हंगामा न करें और उन्हें आने दें। इतना जल्दी लाने की जरूरत? नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर शमसुल फुक़हा की आमद है। आप हजरात नारा लगाएं, इस्तक़बाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर शमसुल फुक़हा, एतमादे हुजूर ताजुश शरिया, मुअतमदे हुजूर मुहद्दिस कबीर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब हजरत तशरीफ लाए हैं, हजरत के चेहरे की जियारत कीजिए। और मैं चंद मिनटों में अपनी बात समेटने की कोशिश करूंगा। तो मैं अर्ज कर रहा था, ये नबी पाक की जात है, जिसे छू दे वो चमक जाए, जिस पर नजर डाल दे वो चमक जाए। जिसे देख ले जमाना उसको देखता ही रह जाए। जिस पर निगाह डाल दे पूरी दुनिया उसकी तरफ भागती चली जाए। और आप देखते चले जाइए। मैंने कहा ना कि एक छोटी सी तमहीद आपके सामने पेश करूंगा। अभी हजरत शुरू किया कि सूरज को आप लोगों ने देखा है? आप लोग नहीं देखा सूरज को? रोज दर्शन होते हैं सूरज के, रोज जो है सूरज का दीदार होता है। ये सूरज जो है ये मादी दुनिया का आफताब है। ये जब निकलता है तो अंधेरे छटते हैं। ये सूरज जब निकलता है तो उजाला फैलता है। ये सूरज जब निकलता है तो रोशनी नमूदार होती है। ये सूरज जब निकलता है
तो दीवार रोशन होती है, ये सूरज जब निकलता है तो मकान रोशन होते हैं, ये सूरज जब निकलता है तो जमाना रोशन होता है, ये सूरज जब निकलता है तो जमीन रोशन होती है। हर कोई उस रोशनी से फायदा हासिल करता है। जो सूरज के सामने आएगा वो रोशनी पाएगा, जो सूरज के सामने आएगा सूरज उसको चमकाएगा, जो सूरज के करीब नहीं आएगा, सूरज के सामने नहीं आएगा, सूरज की किरणें उस पर नहीं पड़ेगी, सूरज की रोशनी उस पर नहीं पड़ेगी। इसलिए सूरज जब निकलता है तो कायनात रोशन होती है। तो ये सूरज जो मादी दुनिया का सूरज है ये जाहिर को चमकाता है। एक सूरज और है जिसे सारी कायनात में आफताबे रिसालत कहा जाता है, जो रूहानी दुनिया के सूरज पर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है, वो रूहानी दुनिया के सूरज। ये मादी दुनिया का सूरज ये जाहिर को चमकाता, लेकिन रूहानी दुनिया का सूरज जब जो है निकलता है तो कायनात को चमकाता है, जाहिर को चमकाता है, मकान को चमकाता है, मकीन को चमकाता है, जमीन को चमकाता है, बल्कि जमीन के अंदर वाले को भी चमकाता है। ये आफताबे रिसालत की शान है कि वो जाहिर को भी चमकाते, वो बातिन को भी चमकाते, वो जमीन के ऊपर वाले को भी चमकाते और जमीन के नीचे वाले को भी चमकाते, जो दूर है उसे भी चमकाते, जो नजदीक है उसे भी चमकाते, सबको चमका रहे। ये मादी दुनिया का सूरज, ये रूहानी दुनिया के आफताब। जरा आप देखते चलो, जब ये सूरज निकलता है तो रोशनी फैलती है, जब सूरज के गुरूब होने का वक्त होता है तो अंधेरा छाता है, सूरज जब डूबने का वक्त होता है तो अंधेरा छाता है। अब धीरे धीरे अंधेरा छाता, जैसे ही अंधेरा छाता तो चांद नमूदार होता, सितारे चमकते, सितारों की कंदीलें लटकती हुई नजर आती। ये सूरज जब तक निकला हुआ था, सूरज जब तक चमक रहा था, न चांद को चमक मिल रही थी, न सितारों को रोशनी मिल रही थी। जब तक ये सूरज था चांद अपनी चांदनी नहीं बिखेर सकता, यानी सितारे अपनी कंदीलें नहीं लटका सकते। ये सितारों की अंजुमन फीकी पड़ी हुई थी। जब तक सूरज जाहिर था, जब तक सूरज निकला हुआ था, सूरज की शुआओं के सामने चांद तारों को चमकने का मौका नहीं मिल रहा था। इसलिए अल्लाह ने ऐसा निजाम बनाया कि तुम निकलोगे, चमकोगे, फिर तुमको रूपोश होना पड़ेगा, तुम्हें जो है गुरूब होना पड़ेगा, ताकि चांद को चमकने का मौका मिले, सितारों को चमकने का मौका मिले। अब आइए, ये मादी दुनिया का सूरज अब रूहानी दुनिया के सूरज की बारगाह में आइए, तो आपको मैं बता दूं कि मेरे आका आफताबे रिसालत बनकर जलवागर हुए। मेरे आका का आना भी रहमत, मेरे आका की आमद रहमत। हर कोई जानता है ना, रहमतुल्लिल आलमीन आ गए, रहमते कायनात आ गए, दोनों आलम के मालिको मुख्तार आ गए, आफताबे रिसालत बनकर चमके और वो चमक सबको चमकाया। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका आए तो रहमत और मेरे आका तशरीफ ले गए तो रहमत। मुफ्ती साहब बैठे, आप पूछ लीजिए, आना तो रहमत समझ में आता है, ये जाना कैसे रहमत, जाना कैसे रहमत, तो आप समझते चले जाइए। मेरे आका की आमद रहमत और जाना भी रहमत। क्यों? इसलिए कि सरकार की मौजूदगी में सैयदना अबू बकर सिद्दीक को चमकने का मौका ना मिलता। सरकार की मौजूदगी में वो सदाकत के इमाम बनकर न चमकते, सरकार की मौजूदगी में हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन न बनते, सरकार की मौजूदगी में उस्मान गनी अमीरुल मोमिनीन न बनते, सरकार की मौजूदगी न बिखेरते, सरकार की मौजूदगी में इमाम हुसैन सैयदुल शुहदा
जितना हो सका वो दीन की खिदमत करता रहा, दीन के गर्दों पे आने वाले गर्दो गुबार को साफ करता रहा, और जिसका जितना बड़ा मनसब उतना बड़ा काम, जितना बड़ा इंसान उतना बड़ा कारनामा, जितना अल्लाह ने उसे अपना महबूब बनाया उतने ही उस पर आजमाइशें डाली, उतने ही वो कारनामा अंजाम दिया। हजरत इब्राहिम अल्लाह के खलील हैं, खुल्लत का नजारा सारी दुनिया ने देखा। आपने अपनी जान को आग में छलांग लगाकर जमाने को बता दिया, बीबी बच्चे को गैर ज़रा वादी में ले जाकर छोड़ आए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, पैगंबर इस्लाम की साथ है जो नबियों के इमाम हैं। आजमाइशें सबकी हुई, लेकिन आका फरमाते हैं कि जितनी तकलीफें इस दीन की राह में मैंने बर्दाश्त की है किसी ने नहीं बर्दाश्त की है। अल्लाहु अकबर। नबी आखिरुल ज़मा सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन करबला के मैदान में 72 जानिसारों के साथ कितनी मुसीबतें बर्दाश्त की है, शहादत का जाम नोश फरमाया है। अइम्मे किराम की जमात को देखो, इमाम आजम अबू हनीफा को देखो, इमाम मालिक को देखो, इमाम शाफई को देखो, इमाम अहमद इब्ने हम्बल को देखो। अल्लाहु अकबर। इमाम अहमद इब्ने हम्बल का तो ऐसा जमाना था, ऐसा दौर था कि लोग बयान करते हैं, उलमा बयान करते हैं, फुक़हा बयान करते हैं कि अंबिया किराम ने जिस तरह से इस दीन के खातिर मेहनत की है और उनका इस दीन पर जिस कदर जो है एहसान है और जितनी मेहनत उन्होंने की है, अंबिया के बाद इस धरती पर इस कायनात में नबियों के बाद अगर किसी ने दीन के लिए सब में ज्यादा मेहनत की है, मुशक्कतें की है, तकलीफें बर्दाश्त की है और इस्तकामत के पहाड़ बनकर यानी जमाने के सामने खड़े रहे, तो वो एक सैयदना अबू बकर सिद्दीक की बात है जो मानेईन ज़कात भी थे, मानेईन खत्म नबूवत भी थे, और दूसरी साथ हजरत सैयदना इमाम अहमद इब्ने हम्बल की बात। वो इमाम इब्ने अहमद इब्ने हम्बल है, वो इमाम है कि मुतज़िला वो खड़ा हुआ, अंगराइयां लिया, फितना लेकर आगे बढ़ा, कुरान को मखलूक कर कहने लगा, ये खुदा की किताब, ये मखलूक है। माशअल्लाह, ये हारून रशीद का जमाना, उसका जमाना गुजरता, मामून रशीद आता, मामून रशीद का दौर है, मामून रशीद का जमाना है। ये मुतज़िला मामून रशीद के जहन में खलफशार पैदा कर चुके थे, मामून रशीद के जहन फिक्र को ये बदल चुके थे कि ये देखो ये उलमा जो है कुरान को मखलूक नहीं मानते, ये उलमा की जमात है कुरान को मखलूक नहीं मानती, इन उलमा से आपको मनवाना पड़ेगा, हमको जो है अपने मिशन को आगे बढ़ाना पड़ेगा, हम आपको समझाते हैं। मामून रशीद उनकी बातों में आ गया, उलमा पे पाबंदियां लगा दी, उलमाओं को बुलाया, उलमा को तलब किया गया। मामून रशीद की फितरत सबको मालूम थी, मामून रशीद के ताल्लुक से सब जानते थे कि ये किस कदर जो है ये सख्त गिर इंसान है, अपने बाप के नक्शे कदम पर नहीं था, वो बिल्कुल भागा हुआ था, भटका हुआ था, रास्ते से हटा हुआ था। मामून रशीद ने उलमा को तलब किया तो कुछ उलमा आबादी छोड़कर चले गए, कुछ उलमा रूपोश हो गए, कुछ उलमा ने तौलिया के तौर पर जो है आपने जो है हीले बहाने के तौर पर आपने जो खामोशी इख्तियार कर ली, हदीस का दर्ज देते रहे लेकिन कुछ ना बोलते थे। वो तौरिया था, उनका अपना मिजाज था, लेकिन उस पुरफितन दौर में जब फितना अंगड़ाइयां ले रहा था, जब कुरान को मखलूक कहा जा रहा था, तो उस वक्त जो है इमाम अहमद इब्ने हम्बल की साथ है और मोहम्मद बिन नूह है, ये दो ऐसी साथ है कि उसे मुंह पे तमाचा मारा, कहा नहीं हम नहीं मानने वाले, हम किसी मसलहत को नहीं सलाम करेंगे, ना हम किसी को की पैरवी करेंगे, ना हम कोई मसलहत को अपनाएंगे, हम तुम्हारे डर से, तुम हो अपने जमाने के वक्त के बादशाह, तुम अमीरुल मोमिनीन हो, तुम जो है खलीफा हो, तुम अपने वक्त के खलीफा रहो, लेकिन सुन लो मेरा कुरान जो है ये कुरान मखलूक नहीं है, ये रब का कलाम है, रब की सिफत है, हम यही ऐलान करेंगे। इधर देखो भाई, सुन रहे हैं ना, तो तरफ से बोलो सुभान अल्लाह। ये अकीदे की बात सुनो और देखो, आज हम लोग कहते हैं ना कि दीन के तबलीग में ये कठिनाइयां, ये परेशानियां, ये तकलीफें हैं, वो तकलीफें हैं। हजरत इमाम अहमद इब्ने हम्बल से भी ज्यादा कोई तकलीफ बर्दाश्त किया है? बताओ तो सही।
उन्हें बुलाकर कोड़ा मारा जा रहा, कोड़ों की बारिश हो रही है और एक कोड़ा नहीं, रोजाना 100 कोड़े मारे जा रहे हैं। मामून का जमाना गया, मोतसिम का जमाना आया, वो बुलाकर कोड़े मार रहा है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, सोचो तो सही, और अलग अलग इंसान को मुतय्यन किया गया है। 10-10 कोड़े हर कोई मारेगा ताकि पूरी ताकत से आप पे जिस्म पर निशान उखड़े और आप तकलीफ बर्दाश्त न कर सके और मेरी बात को मान ले, वो बातिल की बात को मान ले। लेकिन मेरे इमाम ने, हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल है, जिन्हें सब में पहले इमाम अहले सुन्नत कहा गया है। इमाम अहमद इब्न हंबल की जात है कि सब में पहले किसी को इमाम अहले सुन्नत कहा गया है तो वह इमाम अहमद इब्न हंबल है। और उन्होंने सुन्नियत का काम कैसे किया है जरा देखो और यहां से लेकर जाओ कि हम शहबाज तकन के उर्स में आए थे। जो मिजाज इमाम अहमद इब्न हंबल ने उलमा को दिया था वही मिजाज हुजूर शहबाज तकन का, वही मिजाज लेकर वो आगे बढ़ते चले गए। कोड़े मारे जा रहे हैं और मुतसिम का जमाना आया। उसके बाद दूसरा खलीफा बना, दूसरे ने भी और जुल्म बर्बरियत का पहाड़ तोड़ दिया। तीसरा आया, उसने सबके जो है कानून को छोड़ दिया और आपकी बहाली फरमा दी। जल्दी जल्दी तफसील में नहीं जाकर मैं आगे बहुत बढ़ रहा हूं और आपको बताना चाहता, हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल है, कोड़े मारे जा रहे हैं, खून जो है निकल रहा है जिस्म से, लहू लहान है। आप ऐसे आलम में जेल में अगर कोई पहुंच रहा है तो उसे भी हदीस पढ़ा रहे हैं। कोई पूछने वाला मसला पूछने के लिए आ रहा है तो जख्म लिए हुए है, हाथ में हथकड़ी है, पांव में बेड़ी है, उसकी कोई परवाह नहीं है, तकलीफें हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं और इस्तिकामत के पहाड़ बने हुए हैं। और जमाने को बताया, ये देखो इस तरह से दीन को बचाया जाता है, दीन पर कायम रहा जा सकता है। अगर आज इस जालिम की बात मान ली गई, आज इन कोड़ों की यानी आवाज के सामने, कोड़ों की तकलीफ के सामने हमने अगर जो है गर्दन झुका दी तो कल जो है उम्मत मुहम्मदिया का क्या होगा। अल्लाहु अकबर। गर्दन आपने नहीं झुकाई बल्कि गर्दन उठाकर आपने ये ऐलान किया, तू आज मार ले कोड़े, कल मैदान माशर में तुझे क्या जवाब देना वो सोच ले। मुतसिम घबराने लगा, कहा आप बात बहुत पते की करते हैं, आप अच्छी करते हैं, लेकिन आप कुछ नरमी बरतिए। आज लोग कहते हैं ना कि ये मौलाना बहुत ही सख्त है, ये मौलाना बहुत ही जो है सख्त गिर है, ये मौलाना किसी की परवाह नहीं करते। वो नेता आया तो उसकी नहीं परवाह किए, वो दौलतमंद आया तो उसकी नहीं परवाह किए। लेकिन नहीं, ये देखो ये तो दुनियावी लोग हैं, यानी बादशाह वक्त के सामने अगर जो है इमाम अहमद इब्न हंबल ने ये ऐलान किया है कि ऐ सुनो, ऐ मेरे मानने वालों, हरगिज किसी की कोई परवाह ना करना। दीन पर अगर कोई गर्दो गबार डालने की कोशिश करे, दीन के शिराजे को अगर बिखेरने की कोशिश करे तो अपनी जान की बाजी लगा देना और दीन के गर्दो गुबार को अपने लहू से साफ कर लेना। और इमाम अहमद इब्न हंबल का जब इंतकाल होता है, ख्वाब में एक शख्स देखता है। क्या देखता है? बहुत प्यारी बात कहने जा रहा हूं। क्या देखता है? वो पूछता है, हुजूर आप अपने वक्त के इमाम, क्या गुजरी है कब्र में? कहा हाँ, फरिश्ते आए थे मुझसे सवाल करने के लिए। जैसे ही उन्होंने कहा मन रब्बों का, उधर से आवाज आई रब की, ऐ फरिश्ते इसे छोड़ दो, इसे मेरे पास ले आओ। ऐ फरिश्ते इसे कोई सवाल न करो, ऐ फरिश्ते इसे कोई सवाल न पूछो, ये मेरा है, ये मेरा है, यानी ये मेरा प्यारा है, उसको मेरे पास कर दो, मेरे सामने कर दो। मालूम क्या हुआ? रब फरमाता है, ऐ अहमद इब्न हंबल जरा बताओ तो सही, ये कोड़े किस लिए खा रहे थे?
तो हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल फरमाते हैं, ए परवरदिगार, क्या तुझे मालूम नहीं? ए रब, तू रब है, तू नहीं जानता? तू तो अलीम व खबीर है, तू तो समीओ बसीर है, तू तो सब जानता है। कहा, मैं तुमसे पूछना चाहता तुम्हारी जबान से कि तुम क्या बोलते हो? ए अहमद इब्ने हंबल, मुझे मालूम है तुमने दीन के लिए कोड़े खाए हैं, तुमने दीन के लिए कुरान को तहफ्फुज दिया है, मेरे कलाम की हिफाजत फरमाई है, मेरे कलाम को बुलंदो बाला किया है, मेरे कलाम पर जिसने उंगली उठाई थी उसकी उंगली पकड़ के तोड़ दिया है, उसके पंजे को मरोड़ दिया है। ऐ अहमद इब्ने हंबल, सुन ले, कल जन्नतियों को एक बार दीदार कराऊंगा। ऐ अहमद इब्ने हंबल, तुझे रोजाना मैं अपना दीदार कराऊंगा, मैं रोजाना अपना दीदार कराऊंगा। ये इमाम अहमद इब्ने हंबल है। अच्छा जो है, देखो इमाम अहमद इब्ने हंबल ये इमाम अहले सुन्नत है। अहमद मुजद्दिद अल्फसानी भी है। बोलो, अहमद शेख अहमद सरहिंदी मुजद्दिद अल्फसानी भी है, और अहमद नहीं गया, ख्याल नहीं गया, और अहमद इमाम अहमद रजा भी है। और जब तीनों कारनामे को देखो, तीनों कारनामे को देखो, तीनों के कारनामे को, तो इमाम अहमद इब्ने हंबल ने अपने जमाने में जो कारनामा अंजाम दिया वो सुनहरे हरफों से लिखा हुआ है। और मुजद्दिद अल्फसानी शेख अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अकबर बादशाह जहांगीर के सामने जो कारनामा अंजाम दिया है, अकबर के दीन इलाही को अपने कदमों तले रौंदा है और कहा, जालिम, ये दीन इलाही नहीं है, ये शैतानी दीन है। अरे दीन तो वो है जो मुस्तफा जाने रहमत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पेश फरमाया। वो दीन है, वो दीन मतीन है, वो दीन रहमत है। ये तुमने नया दीन, नया फितना, तो आपने मुजद्दिद अल्फसानी ने उन फितनों का सत्तेबाब किया है। उलूहियत पर हमला हुआ है, तो मुजद्दिद अल्फसानी जो है खड़े हुए हैं सरहिंद की सरजमीन से और जहांगीर को, अकबर को मुंह तोड़ जवाब दिया है। तफसील नहीं बताना चाहूंगा, कभी मौका मिला तो तफसील आपको बताऊंगा। मैं इशारा करके आगे बढ़ना चाहता कि आप जरा देखो, जब जब फितनों ने अंगड़ाइयां ली है, तो उस वक्त जो है इमाम रब्बानी ने, उलमाए किराम ने उन फितनों की सरकूबी की है। बरेली की सरजमीन पर देखो मुताद्दिद फितने जन्म लिए हैं, और बरेली की सरजमीन से टूटी हुई चटाई पर बैठकर इमाम अहमद रजा फाजिले बरेलवी सरकार आला हजरत ने उन जालिमों को किस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया है। नबी के इल्म गैब पे हमला हुआ, इमाम अहमद रजा ने उसका जवाब दिया है। नबी की जात पे हमला हुआ, इमाम अहमद रजा ने उनका भी मुंह तोड़ जवाब दिया है, किताबी शक्ल में जवाब दिया है। कलम की तलवार लेकर उन जालिमों के सर को कला कमा किया है और बताया है कि सुन लो, हम लोग इमाम अहमद इब्ने हंबल के गुलाम हैं। और उनकी तस्वीर पेश फरमाई है, उनका किरदार पेश फरमाया है। वो कोड़े खाकर भी जो है दीन का काम करते रहे, जालिमों का मुकाबला करते रहे। क्या हम लोग आराम से बैठकर, क्या हम जो है आराम कत्ती नशी होकर भी दीन का काम न करें, हीले बहाने ढूंढे, मसलहत को सलाम करें? हरगिज हरगिज ऐसा न होगा। जानते हो आप, हुजूर शहबाज दक्कन की जो साथ थी, ऐसी लाजवाब साथ थी। हुजूर शहबाज दक्कन हैदराबाद की सरजमीन पर एक दो फितने हो तो उसका मुकाबला किया जाए। कादियानी फितना भी हैदराबाद में है, राफजी फितना भी है, और जो है सुलह कुल्ली फितना तो इतना बड़ा कि कौन अपना कौन बेगाना ये पहचानना मुश्किल हो जाए। शहबाज दक्कन ने उन तमाम फितनों की निशानदेही फरमाई और अपने मानने वाले से कहा, ऐ मेरे मानने वालों, मैंने
शरीयत से वाबस्ता हो जाओगे, कभी भी सुलह कुल्ली ना बनोगे, कभी भी किसी फितने का शिकार ना होगे, तुम्हारा कदम आगे बढ़ता रहेगा, तुम कामयाबियों से हमकनार होते रहेगा। अभी हजरत बैठे हैं, मैं आगे बात नहीं, बस इसलिए कि मुझे तो कहा गया था पौन घंटा 1 घंटा बोलिए। बहरहाल मैं भी बहुत दिनों के बाद हजरत की तकरीर सुनूंगा। ये हजरत की जात वो है, जब हम लोग अशरफिया में दाखिल हो रहे थे तो ये हजरत फारिग हो रहे थे, न्यू हॉस्टल में हजरत रहते थे, और अपना इनका एक मिजाज था, किताब गले ऐसी किताब पकड़ते थे, मुझे अभी भी याद है, और बुखारी शरीफ लेकर चले जा रहे। आज बुखारी का दर्स दे रहे, आज लोगों को राह पर लाने के लिए कितनी मेहनतें कर रहे हैं आज हमारे उलमाए किराम। आपको भी आगे बढ़ना पड़ेगा, सिर्फ तकरीर सुनकर नारे लगाकर अपनी जिम्मेदारी से सुबकदोश नहीं हो सकते, बल्कि ये जलसे का मकसद ही यही है, जलसे में आने का मकसद ही यही है। ए भाई हजरत को नहीं देखा क्या कभी? कल जो है ना ऊपर खड़ा कर देंगे हजरत को, और वहां ऐसे करके देखना, बड़े मेहनती हैं वो, मुजाहिद हैं वो भी। हजरत के जो काम सब बचे हैं वो बेड़ा उठाया है, इनकी पूरी जमात है, पूरी टीम है। हजरत अल्लामा मौलाना सुहेल रजा साहब भी हैं, जो हमारे हम नाम हैं, सुहेल हैं, चमक रहे हैं, सबको चमका रहे हैं। वो अपने वालिद गिरामी के नक्शे कदम पर कदम से कदम मिलाकर जब वो बाहयात थे तो चल रहे थे, अब अपने कदम को आगे बढ़ाकर कारनामा अंजाम दे रहे। उनके कदम को मजबूत करना है, इस मरकज को मजबूत करना है, और इस जलसे में आने का मकसद लेकर जाना है कि हम न किसी सुलह कुल्ली को अपनाएंगे, सुलह कुल्लियत को अपनाएंगे, और न किसी बदअकीदा की हम मिलाएंगे। हमको तो बस सिर्फ मसलक आला हजरत का नारा लगाना है और अपने कारवा को आगे बढ़ाना है। वो मालेना इल्लल बला। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे।